बालों का झड़ना, डैंड्रफ या फिर उम्र से पहले ही बालों का सफ़ेद होना, अगर ये परेशानियां जानी पहचानी लगती हैं तो आज हम एक ऐसे सदियों पुराने लेकिन बहुत ही शक्तिशाली घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे जो इन सभी समस्याओं का एक पक्का समाधान हो सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे बालों को कैसे परेशान कर रही है। फिर जानेंगे एक जबरदस्त नेचुरल सोल्यूशन के बारे में। इसकी सामग्री में क्या खास है ये भी देखेंगे। और हाँ, इस सुनहरे तेल को बनाने और लगाने का सही तरीका, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खंड 1 की। आधुनिक जीवन, परेशान बाल। मतलब आजकल स्वस्थ बालों के लिए जो आम मुश्किलें हैं उन्हें पहचानते हैं। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में अक्सर खुद के लिए समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है ना। और इसका असर सबसे पहले हमारे बालों पर ही तो दिखता है। बालों का झड़ना, रूसी और वक्त से पहले बालों का सफेद होना। क्या ये सब सुनकर लगता है कि अरे ये तो अपनी ही कहानी है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आज हम में से ज्यादातर लोग इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। और सच तो यही है कि आज के इस बिजी दुनिया में बालों की सही देखभाल के लिए टाइम निकालना लगभग नामुमकिन सा लगता है। जब हम अपनी ही केयर को प्राथमिकता नहीं बना पाते तो बेचारे बाली तो सबसे पहले भुगतते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल और असरदार उपाय मौजूद है। तो चलिए अब आते हैं हमारे खंड 2 पर, एक शक्तिशाली प्राकृतिक समाधान। मतलब हम फिर से खोज रहे हैं एक पारंपरिक, लगभग भुला हुआ उपाय। ये उपाय है एक ऐसा चमत्कारी घरेलू तेल जो पूरी तरह से नेचुरल है। और मजे की बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है? बालों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से सुंदर दिखना नहीं है। असली लक्ष्य तो बालों को जड़ों से पोषण देना है ताकि वो नेचुरली हेल्दी, घने और मजबूत बने। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, खंड 3, सामग्री का रहस्य। यानी हर एक नेचुरल चीज के पीछे की शक्ति को समझना। इस तेल की असली ताकत ना इसकी सामग्री में ही छिपी है। तो चलिए एक एक करके इन कुदरती खजानों के राज खोलते हैं। तो हमारा पहला और सबसे मुख्य तत्व है प्याज। जी हाँ, वही प्याज। और एक बात का ध्यान रखना है, सबसे अच्छे नतीजों के लिए हमेशा एक सूखा और कड़क प्याज ही चुनना है, ऐसा जो दबाने पर जरा भी नरम ना लगे। तो प्याज में ऐसा क्या है? वो है सल्फर। ये वही कंपाउंड है जिसकी वजह से प्याज काटते हुए आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन यही सल्फर हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये बालों की जड़ों को मजबूत करता है, उनकी ग्रोथ में मदद करता है और समय से पहले सफेद होने से भी रोकता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तत्व पर, लहसुन। ये भी एक बहुत शक्तिशाली सामग्री है। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वो इसे स्कैल्प की हेल्थ के लिए एक बेहतरीन दवा बना देती हैं। लहसुन में होता है सेलेनियम। ये क्या करता है? ये बालों की जड़ों और स्कैल्प को एकदम साफ कर देता है और जो पोल्यूशन वगैरह से बालों को नुकसान होता है ना, उससे भी बचाता है। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हेल्दी बालों की शुरुआत हमेशा एक हेल्दी स्कैल्प से ही होती है। और अब हमारी तीसरी और जादुई सामग्री, करी पत्ता, जिसे मीठा नीम भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इसका खूब इस्तेमाल होता है और वहां के लोगों के जो घने काले बाल होते हैं ना, उसका एक बड़ा राज यही है। तो करी पत्ते के फायदे क्या क्या हैं? ये बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाता ही है, साथ में उन्हें नेचुरल मॉइस्चर भी देता है और जो हम शैम्पू और स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स में इतने केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनसे भी बचाता है। हाँ, और एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं तो इसमें थोड़ी मेथी दाना भी मिला सकते हैं। ये एक्स्ट्रा नमी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब जब हम सारी सामग्री की शक्ति को समझ चुके हैं तो चलिए शुरू करते हैं खंड 4, सुनहरा तेल तैयार करना। यानी इस गोल्डन ऑयल को बनाने की पूरी गाइड। और ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, इसे अपने बालों को प्यार देने का एक तरीका समझिए। तो बेस ऑयल के लिए हमें क्या चाहिए? 200 ग्राम सरसों का तेल और 100 ग्राम नारियल का तेल। और अगर बालों की ग्रोथ को और बूस्ट देना है तो इसमें थोड़ा कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल भी मिला सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑप्शन है। अब आते हैं बनाने की प्रक्रिया पर। सबसे पहले स्टेप 1, प्याज, लहसुन और करी पत्ते को पीसकर एक बारीक पेस्ट बना लेना है। ध्यान रहे, पानी नहीं, तेल डालकर पीसना है। स्टेप 2, इस पेस्ट को बेस ऑयल के साथ एक मोटे तले वाले बर्तन में धीमी आंच पर पकाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इसे 30 से 50 मिनट तक धीरे धीरे गर्म होने दें। जब मिक्सचर ब्राउन हो जाए तो गैस बंद कर दें। और स्टेप 3, इसे पूरी तरह ठंडा होने दें। और आखिर में स्टेप 4, इस ठंडे मिक्सचर को एक पतले कपड़े से अच्छी तरह छान लें और दबा दबाकर सारा तेल निकाल लें। तो लीजिए, हमारा गोल्डन ऑयल तैयार है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सबसे जरूरी हिस्सा तो अब है। खंड 5, लगाने की विधि और अंतिम स्पर्श। मतलब इस तेल को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे मिले। तो इसके फायदों को बढ़ाने के लिए क्या करें? जब तेल छन जाए तो इसमें 3-4 विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिला दें। जब भी लगाना हो तो थोड़ी मात्रा में तेल को हल्का सा गुनगुना कर लें। फिर स्कैल्प पर हल्के हल्के हाथ से मसाज करें, जोर से रगड़ना नहीं है। इसे धोने से पहले कम से कम 1-2 घंटे या फिर और अच्छे नतीजों के लिए रात भर लगाकर छोड़ दें।
और एक बोनस टिप, जो पेस्ट बच गया है ना, उसे फेंकना नहीं है, उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाकर एक बेहतरीन हेयर मास्क तैयार किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या बालों की देखभाल का सबसे अच्छा रहस्य हमारे अपने किचन में ही छिपा है? क्या सच में वो सारे जवाब महंगे प्रोडक्ट्स में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद उन पुराने नुस्खों में हैं जिन्हें हम लगभग भूल ही चुके हैं?